वेलकम बैक साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। कुल प्रश्न है 151। इसी क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी के लिए महाभियोग का कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 और 3, 2, 3 और 4, 3 और 4। जो सही विकल्प है वह है ए, 1 और 2। साथियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। यह वीडियो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, अन्य भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि उसे यह विशेषाधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 88 में कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले, भाग ले, अपनी राय रखे, लेकिन मत नहीं दे सकता है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इसके लिए महाभियोग का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। हमसे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। सही पूछ रहा है, तो सही है पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद को यदि अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाना है तो इसके लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। वह बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। ऑप्शन डी यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन। दूसरा, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। डी, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना किसी भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी।
यहाँ पर सही विकल्प है वह है सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। इसके लिए डीपीएसपी में प्रावधान किया गया और उसको देखते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया। वीडियो को लाइक करना, चले शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करना था, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो यहां पर सही नहीं है पूछा है, वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। जो सही नहीं है वह ऑप्शन ए। धन विधेयक को कहां पर परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 109, 110, 111, बी तथा सी दोनों। सही विकल्प है बी, 110। प्रश्न नंबर 6, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी आर जाखड़, हुकुम सिंह, जी बी मावलंकर, के एस हेगड़े। यह थे जी बी मावलंकर। जी बी मावलंकर, ऑप्शन सी। इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न, लाभ का पद परिभाषित हुआ था संविधान द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा? लाभ का पद संसद द्वारा परिभाषित हुआ था, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 9, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपरोक्त किसी का नहीं। सही विकल्प है डी, उपरोक्त किसी का नहीं। इस पर होता है किसका नियंत्रण? संसद का। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही विकल्प है वह है डी, अनुच्छेद 253। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है, अर्थात जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें से कौन सा भिन्न वर्ग में है?
14, 15, 16, 19। 14, 15, 16 यह आते हैं समता के अधिकार के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो डी जो है वह भिन्न वर्ग में आता है। प्रश्न नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकाल अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई बंद नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। सही विकल्प होगा डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 13 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो स्थगन के द्वारा बैठक समाप्त होती है, सत्रावसान के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, विघटन के द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। जो सही विकल्प होगा डी, इन सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर 14, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि वह मंत्री नियुक्त होता है, कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। ऐसा व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है, उसके बाद उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि वह मंत्री पद पर बना रहना चाहता है तो उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 16, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नहीं आता है वह है न्यायिक पुनरीक्षण, ज्यूडिशियल जस्टिस रिव्यू, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। सही विकल्प है सी, संसद। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह है 33 + 1, 34। 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश हैं। प्रश्न नंबर 18, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। सही विकल्प है बी, राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, अटॉर्नी जनरल। इनका उल्लेख कहां पर किया गया है? आर्टिकल 76 में। यह सरकार का वकील होता है।
और सरकार की ओर से देश के विभिन्न न्यायालयों में पेश होता है। प्रश्न नंबर 20, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। सही विकल्प है बी, राष्ट्रपति। लोकसभा में दो सदस्यों का मनोनयन, दो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वह है 543 है। प्रश्न नंबर 21, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। सही विकल्प है ए, राष्ट्रपति। जो भी भारत सरकार के कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुली बैलेट प्रणाली द्वारा। सही विकल्प है बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। प्रश्न नंबर 23, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, विधान पालिका परिषद। राज्यों में उच्च सदन है और यह सभी राज्यों में नहीं है, वर्तमान में 6 राज्यों में है। प्रश्न नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां, 71वां, 74वां, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है डी, सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये कहाँ पर है? भाग 3 में। भाग 3 में, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतरराज्यीय परिषदों के निर्माण, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, मौलिक कर्तव्य। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में एक मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है वह है 11। प्रश्न नंबर 27, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में
राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल से, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 28, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। सही विकल्प होगा ए, पहली। प्रश्न नंबर 29, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सही विकल्प है डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। प्रश्न नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। यह दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 39वां, 40वां, 42वां, 44वां। सही विकल्प है डी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1978 में। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकता है। प्रश्न नंबर 32, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? 51, 48 का, 40 का, 41। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। प्रश्न नंबर 34, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो सही विकल्प है वह है सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में, पॉइंट को आप याद रखिएगा, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। सही विकल्प है ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, जो दल बदल निरोधी है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ये सभी। तो उपरोक्त सभी की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही विकल्प है डी। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी प्रेजेंट टाइम इज ए लीगल राइट, नॉट ए फंडामेंटल राइट। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न नंबर 38, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 39, भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही विकल्प होगा वह होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। प्रश्न नंबर 40, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जो सही विकल्प होगा वह होगा डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं, संसद इन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है। अगर निलंबन की बात है वो, तो यह आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संसद बनती है। संसद के गठन का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। केवल लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कानून नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का 80 में। प्रश्न नंबर 42, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। सही विकल्प है
ए संसद को। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? सही सुमेल है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 भारतीय संविधान संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। यहां पर सही नहीं होना चाहिए था, लेकिन सही नहीं है। इसका सुमेल सही नहीं है, सही नहीं है। वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 192। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है वह राष्ट्रीय स्तर का दल है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहां पर चारों के चारों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। प्रश्न नंबर 45, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा में 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह है 25 वर्ष। मतदान के लिए आयु 18 वर्ष, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 46, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सही विकल्प है डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। प्रश्न नंबर 48, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से। सही विकल्प है डी, पंचायती राज प्रणाली से। प्रश्न नंबर 49, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना चुनाव आयोग का कार्य है। प्रश्न नंबर 50, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। सही विकल्प है
सी राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत। इसके लिए अनुच्छेद जो 40 है डीपीएसपी इसको लागू किया गया। प्रश्न नंबर 51, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है बी, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। प्रश्न नंबर 52, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। सही विकल्प है बी, राज्यपाल। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, अर्थात राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न नंबर 53, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। तो सही विकल्प होगा बी, मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। सही होगा वह होगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। प्रश्न नंबर 55, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। सही विकल्प है डी, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 56, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 355। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 355। प्रश्न नंबर 57, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 58, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं।
सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा सही है, दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। जो सही होगा 1, 3, 4, 1, 3, 4 ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। सही विकल्प है डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 61, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। प्रश्न नंबर 63, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। सही विकल्प है ए, उत्तर प्रदेश। 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की तथा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 64, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इंडिया तथा भारत, केवल इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। सही विकल्प है ए, भारत तथा इंडिया। प्रश्न नंबर 65, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति, निदेशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। सही विकल्प है ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रश्न नंबर 66, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानमंडलों द्वारा। सही विकल्प है सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग। सही विकल्प है सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग, अंतरराज्यीय काउंसिल, योजना आयोग, सरकारिया आयोग। सही विकल्प है ए, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और पारित विधि द्वारा लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। सही विकल्प है बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। इसके लिए एक आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 169।
राज्यों में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सही विकल्प है सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। सही विकल्प है बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कनाडा से सशस्त्र केंद्र के साथ प्रश्न नंबर 73। सरकारिया आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा से, शेयर घोटाले से, नदी जल विवाद से, केंद्र राज्य संबंधों से। सही विकल्प है डी, केंद्र राज्य संबंधों से। प्रश्न नंबर 74। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, ए और बी दोनों द्वारा। सही विकल्प है ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। यदि राज्यपाल दो राज्यों का, एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो दोनों राज्यों से उसे एक निश्चित अनुपात में वेतन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 75। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है बी, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर वी आर अंबेडकर, के टी शाह, डॉक्टर वी एन राव, ए के अय्यर। सही विकल्प है सी, डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 77। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। सही विकल्प है डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। सही विकल्प है ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन सदन की बैठक में भाग ले सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। सही विकल्प है बी, भारत के महान्यायवादी, जिनका उल्लेख अनुच्छेद
76 में किया गया है और इन्हें अनुच्छेद 88 के तहत एक विशेषाधिकार दिया गया है कि वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। यही अधिकार अन्य मंत्रियों को भी मिले हुए हैं कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत उसी सदन में दे सकता है जिसका वह सदस्य है। प्रश्न नंबर 80, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सही विकल्प होगा डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबा लीजिए और पास में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। सही विकल्प है अनुच्छेद 350 ए। प्रश्न नंबर 85, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर संपूर्णानंद। सही विकल्प है सी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। प्रश्न नंबर 86, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। यह राइट है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 87, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में, संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। यदि राष्ट्रपति का पद उसके पद त्याग, मृत्यु के कारण रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है 6 माह तक के लिए ही राष्ट्रपति के पद पर रहता है। इस अवधि के अंदर नए चुनाव कराए जाने चाहिए और नया राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 88, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 89, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। सही विकल्प है ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। प्रश्न नंबर 90, भारत की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, निकाला गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 47वें संशोधन द्वारा। सही विकल्प है सी,
44वें संशोधन द्वारा। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, कहां पर? अनुच्छेद 300 ए में। प्रश्न नंबर 92, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य की नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही विकल्प है बी, आयरलैंड। टीपीएसपी भाग 4 में इनका उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 93, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। सही विकल्प है बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक अंग है। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। सही विकल्प है सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। आर्टिकल 32 जो स्वयं में एक मूल अधिकार है और आर्टिकल 226 इस बात का प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वह माननीय उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। प्रश्न नंबर 95, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ऑप्शन सी, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। प्रश्न नंबर 96, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 97, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान बिल्कुल है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार ये भी है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 स्वयं, नए राज्यों का निर्माण एवं राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसके लिए किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, यह साधारण बहुमत से ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 1, 2 और 3। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। मूल अधिकारों का संरक्षक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 99, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। 5वीं अनुसूची में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, उद्देशिका में, मूल अधिकार में। सही विकल्प है बी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए और बी दोनों। सही विकल्प है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 101, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी की भी नहीं। सही विकल्प है सी, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा का तो होता है, लोकसभा अध्यक्ष उसी का सदस्य होता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका सदस्य होता है। विधान परिषद का भी जो सभापति है वह उसका सदस्य होता है। जो नहीं होता है वह है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वह उस सभा का सदस्य नहीं होता है। कौन होता है? यह है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 103, इस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 44वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, 42वां संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सही विकल्प है सी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही विकल्प है डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, जी.के.बी. राव समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति ने। सही विकल्प है सी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस का महत्व है? उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प जो है वह है बी, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान दिया। इस केस में 13 जजों की बेंच थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच रही है। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। यह कार्य लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है और जो संयुक्त बैठक होती है वह लोकसभा के नियमों के तहत होती है। यदि लोकसभा स्पीकर उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्नता, लोक कल्याण। जो नहीं है वह है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। प्रश्न नंबर 110, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। सही विकल्प है ए, राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 111, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष,
संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। सही विकल्प है ए। सही विकल्प है बी, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इन्हें सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। सही विकल्प है डी, भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 113, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सही विकल्प है सी, उपाध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। सही विकल्प है ए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। इसके द्वारा संविधान के बहुत बड़े भाग को बदला गया और नए प्रावधान भी जोड़े गए। प्रश्न नंबर 115, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 12, 15। सही विकल्प है सी, 12 है। प्रश्न नंबर 116 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। सही विकल्प है बी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 19। प्रश्न नंबर 118, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। सही विकल्प है सी, बलवंत राय मेहता। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची अर्थात जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। सही विकल्प है बी, शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सही विकल्प है डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 121, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, केंद्रीय सरकार का। प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 123, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, ये तो संवैधानिक बॉडी है। वित्त आयोग, यह भी संवैधानिक बॉडी है। योजना आयोग, चुनाव आयोग। तो सही विकल्प है सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग योजना आयोग, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन
संसद द्वारा निर्मित कानून से हुआ है। तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग, यह तीनों संवैधानिक बॉडीज हैं। प्रश्न नंबर 124, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। प्रश्न नंबर 125, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 48A। प्रश्न नंबर 126, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन। सही विकल्प है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। लोकसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के हिसाब पर होता है। जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के अनुसार हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 543। 543। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सही विकल्प है सी, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया है। प्रश्न नंबर 129, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिनियम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, उसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। प्रश्न नंबर 130, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर VR अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही विकल्प है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 131, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव। सही विकल्प है सी, भारत का महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। प्रश्न नंबर 132, इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। सही विकल्प है डी, सूचना का अधिकार DPSP में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 133, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा एक मूल अधिकार है। यह किया गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में।
और इसका उल्लेख अनुच्छेद 21A में किया गया है। प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, यह तो भारित है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, यह भी संचित निधि पर भारित हैं। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते, यह भी भारत की संचित निधि पर भारित हैं। जो नहीं है वह है बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। सही विकल्प है डी, राष्ट्रपति किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है। प्रश्न नंबर 136, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। सही विकल्प है ए, दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल निरोध का प्रावधान करती है। प्रश्न नंबर 137, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। सही विकल्प है डी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। सही विकल्प है डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। यह प्रश्न अलग अलग लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं जो अलग अलग राज्यों में पूछे गए हैं। किस तरीके से आयोग प्रश्न पूछता है यहाँ पर यह भी आपको देखना है। प्रश्न नंबर 139, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उल्लिखित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। सही विकल्प है सी, समवर्ती सूची के विषय में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों के मध्य टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। प्रश्न नंबर 140, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही विकल्प है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा संख्या वर्तमान में 403 है। प्रश्न नंबर 141, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। सही विकल्प है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार कहां पर हैं? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 540, 545, 550, 555। सही विकल्प है सी, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। सही विकल्प है सी, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था तथा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। सही विकल्प है सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न,
वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। तो पहला तो है गलत, ये गलत। बी कह रहा है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बी भी गलत है। सी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सी भी गलत है। डी यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। डी बिल्कुल सही है। और हमसे क्या पूछा है? सही पूछा है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु जो है वह है 30 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और मतदान के लिए जो आयु है वह है 18 वर्ष। अगला प्रश्न, सिक्किम एक नया राज्य बना 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा, 36वें संशोधन द्वारा। सही विकल्प है डी, 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 35वें द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, जिसको 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से निश्चित कर दिया गया और जो 10वीं सूची है उसको भी समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। सही विकल्प है बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। उल्लेख कहां पर है इसका? अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। सही विकल्प है बी, 10वीं। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो दल बदल की समस्या को रोकने से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, पूजा की समानता, इक्वलिटी ऑफ वर्शिप। जो नहीं है वह है ऑप्शन डी, पूजा की समानता। पूजा की समानता की बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 151 और अंतिम प्रश्न, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। जहां नहीं है वह है राजस्थान। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।